जय नारायण की। मनुष्य का प्रारब्ध। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरी भाग में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछ करके कल मैं बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने कहा कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरत 1 रुपये में पूरी होने लगी। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारी सादगी जीवन और खुश देख करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी तो कमाई 1 रुपया है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया था, फिर 11 रुपये क्यों मिल गए? तो नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता जुड़ गया है या सगाई हो गई है क्या? हाँ, हुई है, उसने जवाब दिया। तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने ये जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग में 11 रुपया है, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ कि या किसी त्रुटिवश ऐसा हो रहा है? मुनिवर ने कहा, कि तेरे बच्चे के भाग के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को अपना प्रारब्ध भाग्य मिलता है और किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता। लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं है कि हम किसके भाग में क्या है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार में नहीं मालूम किसके भाग्य से आपको रोटी मिल रही है और परिवार का पालन पोषण हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जय नारायण की।